404 बैकलिंक्स बैकलिंक्स की सीरीज में आज हम एक और वीडियो ऐड करने वाला हूं। कैसे आप लोग 404 लिंक ले सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप ऐसे लिंक्स ले लें तो आपको गेस्ट पोस्ट तक की ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ी सी गौर से देखिएगा ताकि आपको क्लियरली कंसेप्ट हो कि कैसे हम लोग इन लिंक्स की स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए गेस्ट पोस्टिंग से बच जाएंगे, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। आपके सामने आपको पता है, जैसे मैंने कवरेज किया है कि बैकलिंक गेस्ट पोस्ट में 70% एडमिन्स ऐसे हैं जो कि आपको से चार्ज करते हैं, आपसे वो बगैर पैसों के आपके वो लिंक तक नहीं देते। तो आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिएगा तो कैसे हम लोग उन लिंक से बचेंगे, कैसे हम लोगों ने इस 404 बैकलिंक्स की हाई क्वालिटी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स ले सकते हैं, अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक ऑर्गेनिकली बढ़ा सकते हैं। इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये ऐसे लिंक होते हैं जो कि मान लीजिए हमारी एक रेलिवेंट वेबसाइट है। अगर मेरी एक वेबसाइट है, प्लम्बिंग की है, फिशिंग की है, जो है पूल क्लीनिंग की है, वट एवर निश मैं कवरेज कर रहा हूँ, मेरी उस निश के रेलिवेंट बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि जिनसे मुझे लिंक भी चाहिए। अब आप क्या करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग लेने के लिए आप एक छोटा सा जो है फ़िल्टर लगाते हैं। वो ये है, आप जो कुछ चीज़ें चेक करते हैं जो कि मेन चीज़ें हैं आपकी नज़र में, वो है आप ट्रैफिक चेक करते हैं, आप कुछ सस्ते फैक्टर चेक करते हैं जैसे DAP हो गया, आप लोग उसका स्पैम स्कोर चेक करते हैं, आप चेक करते हैं उसकी अथॉरिटी है भी नहीं, या तो ये चीज़ें चेक करके आप उनसे गेस्ट पोस्ट लेते हैं। सेम इसी तरह जो है इन वेबसाइट्स का जो है, आप लोग मान लीजिए कोई भी वेबसाइट आपको चाहिए, लिंक चाहिए, आपको नज़र आ रहा है उस पर ट्रैफिक भी है, तो कैसे आप उससे फ्री में लिंक ले सकते हैं बगैर गेस्ट पोस्ट के, बगैर उनको जो है अपना कंटेंट पब्लिश करवाए। उसकी टेक्निक आप समझ लीजिए। अब ये एक मेरी वेबसाइट है, ठीक है, Kazafi.com एक वेबसाइट, ठीक है। Kazafi.com वेबसाइट पर एक लैंडिंग पेज पब्लिश है, एक पोस्ट पब्लिश है, और उस पोस्ट का नाम है द डिजिटल नॉलेज। जब भी ये पोस्ट मैं ओपन करता हूँ तो वो उस पोस्ट में मुझे एक लिंक नज़र आता है कि ये वेबसाइट द डिजिटल नॉलेज को लिंक दे रही है। Kazafi.com द डिजिटल नॉलेज .net को अपनी पोस्ट पर एक बैकलिंक दे रही है। गेस्ट पोस्ट का बैकलिंक हो सकता है, वो कोई उनका इमेज का हो सकता है, वो कोई उसका प्रमोशन लिंक हो सकता है, वट एवर लिंक वो उनका होगा वो उनको दे रही है, ठीक है। तो अब ये द डिजिटल नॉलेज .com जो है, द डिजिटल नॉलेज .com वर्क नहीं कर रही, और इस ओनर को नहीं पता। जो Kazafi.com का ओनर था जिसने द डिजिटल नॉलेज .net को लिंक दिया हुआ था, वो ये नहीं जानता कि द डिजिटल नॉलेज अब डेड हो चुकी है, अब ख़त्म हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, आप उनको ये पोस्ट करते हैं कि यार ये आपको हर्ट करती है, आपकी वेबसाइट की SEO को हर्ट कर सकती है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को हर्ट कर सकती है। तो कैसे आप लोग इस हर्ट से जो है बच सकते हैं, ये हमारा जो है रेलिवेंट लिंक है जो कि आप द डिजिटल नॉलेज की जगह पर लगा सकते हैं। इस तरह करके अब आपको उनको मेल करनी है। अब कैसे करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पेड टूल लें, आपकी मर्जी है, फ्री टूल लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल से कवरेज करना चाहते हैं। फ्री में आपको बताऊंगा, आप लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्रोकन लिंक चेकर की यही कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मैं मेरे पास यार बहुत कुछ है आपको देने के लिए। ये देखें, अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है, मान लीजिए Kazafi.com के साथ ही चलते हैं। Kazafi.com, ठीक है। Kazafi.com मैंने SEMrush से जब एनालाइज किया, Kazafi.com पर मुझे जो है यहाँ पर इनके बैकलिंक्स में चले जाएंगे। बैकलिंक्स में जो आउटगोइंग लिंक्स होंगे जो कि ये आउटसोर्स कर रहे हैं, या इन्होंने आया वो गेस्ट पोस्ट से दिया हुआ है, या इन्होंने अपना जो है किसी भी चीज़ से दिया हुआ है, ठीक है। इसके मैं बैकलिंक्स में चला जाता हूँ। बैकलिंक्स में जाने के बाद मैं ये देखूंगा कि इन पर कौन से लिंक्स हैं, कैसे कितने आउटबाउंड डोमेन्स इन्होंने दी हुई। आउटबाउंड लिंक्स कहते हैं आप। हाँ, अगर आप इन सब के अलावा अगर आपके पास एक स्क्रीमिंग फ्रॉग है तो कमाल हो जाए। इनमें सब कुछ डिटेल्स है कि ये लिंक कहाँ से दिया हुआ है, कौन सी पोस्ट से दिया हुआ है। ये देखिए, इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि यार इसकी इस पोस्ट पर ये लिंक मेंशन है। ये आपको सारी डिटेल ये एक टूल दे देगा जो कि आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करके आप लोग इनका 404 चेक कर लेंगे। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वेबसाइट डायरेक्टली ओपन कर लेंगे। ऐसे जाएंगे, Kazafi.com पर चले जाएंगे। आपने एक्सटेंशन कर रखी है, लेकिन ये अगर उस वेबसाइट पर साइट मैप है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो शायद ये सिर्फ इस होम पेज के लिंक ही चेक करेगा। ये सारे लिंक जहाँ पर ग्रीन ग्रीन ये आ रहा है, इसका मतलब ये लिंक वर्किंग है, ठीक है। ये यहाँ पर भी आ जाएगा, चेकिंग लिंक्स कर रहा है, ठीक है। एक और अच्छी एक्सटेंशन सी जो कि इससे ज़्यादा बेहतर थी, वो भी मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। ये देखिए, ये लिंक चेक करता रहेगा एंड तक आएगा
जो कि इसके होम पेज पर होंगे। आई थिंक ये वो एनालाइज करता है। अगर किसी वेबसाइट का साइट मैप आ जाता है, जैसे कि ये हो गया साइट मैप, तो यहाँ से ज़्यादा आसानी होगी जहाँ पर लिंक की तादाद जो है ज़्यादा होगी। नहीं रहा साइट भी, वो आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, साइट डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये आपको क्या करेगा, ये आपको डेट लिंक की हिस्ट्री दे देगा। ये पूरी वेबसाइट एनालाइज करता है। मान लीजिए ये आपके कंपेटिटर की वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई लिंक की जगह है, जगह मिल जाए, बस वहाँ पर अपनी साइट लगवा दे रहे हैं। ये पूरी साइट की हिस्ट्री निकालेगा उस वेबसाइट की जिसको भी आप ऐड करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं जो मर्जी वेबसाइट, अब मुझे कज़ाफ़ी.com से लिंक चाहिए, मेरी वेबसाइट darishknowledge.com है, ठीक है, मुझे यहाँ से लिंक चाहिए। मैं इस वेबसाइट को एनालाइज करूँगा, देखूंगा इस पर मुझे कहाँ जगह मिल सकती है, क्योंकि मेरे पास तो दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं गेस्ट पोस्ट के थ्रू जाता, या मेरे पास दूसरा इनके पास ऑप्शन है कि इनके डेड लिंक पर ऑफर कर सकता हूँ। अब ये भी गारंटेड नहीं है, कोई ओनर का एक चीज़ मैं नहीं लिंक रिप्लेस करता आपके लिए। कोई ओनर इसको अप्रिशिएट मानता है कि यार उन्होंने हमारी वेबसाइट को ऑडिट किया है, ऑडिट करके हमें ये बताया है कि यार आपका ये लिंक इस पोस्ट पर है, वो नहीं चल रहा, जो कि आपकी वेबसाइट की एसईओ को ख़राब कर रहा है, आपकी एसईओ को, आपकी रैंकिंग को डैमेज कर रहा है। तो कुछ लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, वो थैंकफुली आपका लिंक भी लगाते हैं अगर वो लिंक रेलिवेंट है तो। अब ये ना हो वो फिटनेस के टिप्स दे रहा है, आप उसको कहें कि यार मेरा ये टेक्नोलॉजी वाला लिंक ठोक दे वहाँ पर, ऐसा हरगिज़ नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों की टेक्नोलॉजी की निश है, जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, जिस टॉपिक को वो लिंक कर रहा है, आप लोगों ने वही टॉपिक ढूंढने हैं, उन्हीं ही टॉपिक पर आप लोग अपनी जो है। अब यहाँ से ये देखें, ये कुछ लिंक मिल रहा है, ये देखें, ये द यूनिसॉफ्ट ऐसी वेबसाइट जो है नहीं चल रही। उसके आगे उसने बता दिया कि ये कौन सी पोस्ट है। इस पोस्ट पर जाकर अगर आपको लगता है कि ये आपके रेलिवेंट हैं तो आप तब उनको पिच कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी रेलिवेंसी नज़र नहीं आई, उनको आपका टॉपिक टोटली चेंज हुआ, तो आप लोग पहले ही ना समझ लें, आपको उनको पिच करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 3 से 4 टूल आपको बता दें जो कि आपको फाइंड करने में हेल्प करेंगे। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पिच कि आप लोगों ने कैसे, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, लेकिन देखिए लिंक आपको क्वालिटी का मिल सकता है। आप लोग जो गेस्ट पोस्ट लेंगे वो आपके पैसे बचा सकता है। गेस्ट यही वे था ना गेस्ट पोस्ट से पैसे बचाने के लिए। जो दूसरे सस्ते लिंक लेंगे, बीबीएन लेते हैं आप लोग, दूसरे जो है अननेचुरल लिंक्स लेते हैं, वो आपकी साइट को हर्ट करते हैं। तो ये चीज़ कमाल की होनी चाहिए, कोई इसमें बार्गेनिंग नहीं करनी, कोई उसमें उनसे जो है इस तरह का नहीं करना, हमें लिंक दे दो, ये वो, सिंपल टू दी पॉइंट लिखना है। ये आपकी पोस्ट का लिंक था, ये उस पर ये लिंक मेंशन है, ये लिंक डेड हो चुका है, चेक कर सकते हैं। बस इसकी जगह अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप लोग ये वाला लिंक ऐड कर दें, दैट्स इट, खत्म। पब्लिश करे ना करे, आपको अपडेट करे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपना काम एक वेबसाइट पर करके आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। अब एक और जो है स्ट्रेटजी है वो ये है कि बल्क कैसे निकालें, हम लोग अपनी रेलिवेंसी के मुताबिक कैसे निकालें। वो आप इस तरह कर सकते हैं, आप अपने किसी कंपेटिटर की बैकलिंक्स हिस्ट्री में जाएंगे। मान लीजिए ये मेरा कंपेटिटर है, ठीक है। अब जो बंदा कज़ाफ़ी.com को लिंक दे रहा है, इसका मतलब मेरी वेबसाइट भी तो इसके रेलिवेंट है ना, ये भी तो मेरा कंपेटिटर है ना। जो इसको लिंक दे रहा है वो मुझे भी दे सकता है। तो मैं इस डोमेन पर जाकर इसके आउटबाउंड पर चेक करूंगा कि कौन इसको रेफर दे रहा है, या मैं इसके जो है बैकलिंक्स में जाऊंगा, सॉरी यहाँ पर जाऊंगा। आउटबाउंड तो वो थे कि जो जब आप फाइंड करेंगे, जब आप कज़ाफ़ी.com के लिंक के दूसरों कौन सा वो खुद किसको दे रहा है वो होंगे। एक इस पर हिस्ट्री पे चेक करूंगा, क्योंकि जहाँ जिसने कज़ाफ़ी.com को लिंक दिया है, हो सकता है कज़ाफ़ी.com की वो पोस्ट या वो ऐसा यूआरएल जो डेड हो, मैं उस साइट से। अब मान लीजिए कज़ाफ़ी.com ने, ये देखिए इस वेबसाइट ने कज़ाफ़ी.com की इस पोस्ट को लिंक दिया है, ठीक है। एक वायरस आ चुका है मेरी साइट में और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अब इस वेबसाइट ने इस पोस्ट को लिंक दिया हुआ है और ये लिंक 404 है। ये टूल आपको बता देगा कि ये लिंक चल रहा है नहीं चल रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, लिंक रिमूव, लिंक 4, लिंक वर्क नहीं कर रहा है, ये वो, ये बता देगा। तो सिंपली इस वेबसाइट पर जाऊंगा, इस वेबसाइट को इसी पोस्ट पर पिच कर दूंगा कि यार ये लिंक तो आपका डेड चल रहा है, आप ऐसा करें, आप मेरा लिंक। तो ये आपका बल्क वे है। आप बैकलिंक्स की उसकी पूरी हिस्ट्री निकालें, जो पोस्ट आपको एक्सपायर्ड डोमेन से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वे है एक्सपायर्ड डोमेन, उसकी वीडियो आपके लिए अलग बना दूंगा, कैसे एक्सपायर्ड डोमेन से आप लोग, मैं कहता हूँ थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स आप निकाल सकते हैं
अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए होगी तो मुझे एक लाइक शेयर कमेंट चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं ये समझूं कि आप लोग कैसे मज़ीद इस सिस्टम को मज़ीद ऑटोमेट कर सकते हैं, मज़ीद कैसे थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स फाइंड कर देंगे जो कि 404 होंगे, कैसे उनको अपना रिप्लेस लिंक करवा सकेंगे, कैसे वहाँ से आप लोग हज़ारों की तादाद में बैक लिंक्स ले सकते हैं, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन नेचुरल है। आप लोग उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ये यहाँ से बल्क्स निकालें, आपकी मर्जी ऑटोमेशन के करके निकालें, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वो इंटरेस्ट आप लोग मुझे कमेंट में शो करेंगे, बैकलिंक्स 2025 लिख देंगे। उसके बाद जो है ये एक्सटेंशन यूज़ कर लेंगे, टूल यूज़ कर लेंगे, यहाँ से 404 लिंक फाइंड करके सिंपली आप उनको पिच करके आप लोग अपने लिए लिंक की जगह ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब।